नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग भारत में हुए सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के अंतर्गत आर्य समाज तथा रामकृष्ण मिशन के साथ साथ इनके संस्थापकों तथा इनसे जुड़े प्रबुद्ध भारतीयों के योगदान को हम लोग देखेंगे। यह वीडियो इस टॉपिक से संबंधित दूसरा सेशन है। यदि ब्रह्म समाज तथा उसके भारत में विस्तार से संबंधित सेशन को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन तथा डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप को डाउनलोड कर उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम लोग सर्वप्रथम आर्य समाज को देखेंगे और आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इस संस्था को स्थापित करने में स्वामी दयानंद सरस्वती को लाला हंसराज, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित गुरुदत्त और लाला लाजपत राय ने अपना सहयोग दिया था। कालांतर में 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर को बनाया जाता है, क्योंकि आर्य समाज का जो मुख्य केंद्र था वह पंजाब राज्य था। पंजाब में आर्य समाज का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। यद्यपि उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भी इस आंदोलन को कुछ सफलता प्राप्त हुई थी, परंतु मुख्य रूप से यह पंजाब में ही केंद्रित था। इस समाज का उद्देश्य था कि देश में व्याप्त धार्मिक और सामाजिक बुराइयों को दूर करके वैदिक धर्म की पुनः स्थापना कर भारत को सामाजिक और धार्मिक तथा राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे तो उस समय इन सुधार आंदोलनों को दो वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला था आपका सुधारवादी आंदोलन और दूसरा था पुनरुत्थानवादी आंदोलन। और आर्य समाज पुनरुत्थानवादी आंदोलन का एक प्रकार था जो प्राचीन वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की बात करता था। यद्यपि क्योंकि आर्य समाज एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था तथा ये अपना प्रेरणा स्रोत जो मानते थे, अपना प्रेरणा स्रोत वेदों को मानते थे और प्राचीन काल के आदर्शों के आलोक में आधुनिक युग में समाज में सुधार करना चाहते थे। आर्य समाज ने समाज सेवा के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी कई कार्य किए, जिसमें प्रसिद्ध थे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय तथा दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जिसे आज के दिन में हम लोग डीएवी स्कूल या डीएवी कॉलेज के नाम से जानते हैं। चूंकि स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के उपरांत आर्य समाज दो गुटों में विभाजित हो गया और यह विभाजन का कारण था पाश्चात्य शिक्षा। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, वहीं दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन नहीं करता था और वो भारत की प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहता था। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों ने लाहौर में लाला हंसराज और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में 1886 ईस्वी में डीएवी कॉलेज या दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। वहीं पाश्चात्य शिक्षा विरोधी गुट ने 1902 ईस्वी में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में की। इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी, इसके संस्थापक श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशी राम प्रमुख थे। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। अत्यंत ही यह महत्वपूर्ण है और इस आक्षेप का जवाब देने के लिए लाला लाजपत राय ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज। इसमें लाला लाजपत राय ने विस्तृत रूप से वैलेंटाइन सिरोल के आक्षेपों का जवाब दिया गया है। यहाँ तक कि आर्य समाज को सैनिक हिंदुत्व की भी संज्ञा दी गई है। वहीं आर्य महिला समाज की स्थापना 1881 ईस्वी में पंडिता रमाबाई के द्वारा पुणे में की गई थी। वहीं पंडिता रमाबाई ने समाज सेवा के क्षेत्र में काफी उल्लेखनीय कार्य भी किए। इनके द्वारा स्थापित किए गए प्रमुख संस्थाएं थी शारदा सदन और मुक्ति सदन। शारदा सदन के द्वारा इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया तथा मुक्ति सदन के द्वारा इन्होंने निराश्रित महिलाओं के लिए आश्रय की व्यवस्था की। आगे हम लोग आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन वृत्त को संक्षेप में समझ लेते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था यह 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात के मोरबी रियासत के
टंकारा गांव में हुआ था। इनके बचपन का मूल नाम मूल शंकर था और 1848 ईस्वी में दंडी स्वामी पूर्णानंद से इन्होंने सन्यास की दीक्षा ली थी और उन्होंने ही इनका नाम परिवर्तित कर दयानंद सरस्वती रखा था। कालांतर में इन्होंने मथुरा के स्वामी बिरजानंद से वेद और भाष्यों की इन्होंने दार्शनिक व्याख्या सीखी, उनका ज्ञान प्राप्त किया और इन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। यानी इस नारे के द्वारा दयानंद सरस्वती प्राचीन काल के जो आदर्श थे उनको पुनर्स्थापित करने का प्रयास करने में लगे हुए थे। वहीं 1863 ईस्वी में आगरा में इन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए पाखंड खंडनी पताका भी फहराई थी और ये भारत के प्रथम ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की रणनीति अपनाई। इन्हें इस नीति को अपनाने के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग की भी संज्ञा दी जाती है। वहीं ये प्रारंभ में अपने जो आख्यान थे वह संस्कृत में दिया करते थे, परंतु 1872 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में व्याख्यान देने प्रारंभ कर दिए। स्वामी दयानंद ने इस आंदोलन के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन भी चलाया था, जिसने उन लोगों के लिए हिंदू धर्म के दरवाजे खोल दिए जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों को अपना लिया था। यानी शुद्धि आंदोलन का मूल तात्पर्य जो हिंदू धर्म छोड़ चुके थे उन्हें वापस हिंदू धर्म में इसके द्वारा लाया गया था। अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिसमें सत्यार्थ प्रकाश, वेद व्यास भूमिका, अद्वैत मत का खंडन, पाखंड खंडन और पंच महायज्ञ विधि आदि प्रमुख है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शूद्रों तथा स्त्रियों को भी वेद पढ़ने तथा ऊंची शिक्षा प्राप्त करने एवं यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण करने के पक्ष में आंदोलन चलाया था। यानी इन्होंने शूद्रों और स्त्रियों के उद्धार के लिए भी कार्यक्रम चलाया था। उनकी स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में भी कार्य किया। 1882 ईस्वी में इन्होंने गायों की रक्षा के लिए गौरक्षणी समिति की स्थापना की थी। वहीं यह भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था तथा स्वदेशी पर बल दिया। इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिए जाने का विचार भी सर्वप्रथम रखा था। स्वराज के संबंध में इनका एक कथन बहुत लोकप्रिय हुआ था जो सत्यार्थ प्रकाश में हमें प्राप्त होता है। इसमें उन्होंने कहा था कि कोई कितना ही कहे स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है, विदेशी राज्य चाहे जितना अच्छा हो लेकिन वह सुखदायी नहीं हो सकता है, और यह विचार सत्यार्थ प्रकाश में हमें प्राप्त होता है। इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को दीपावली के दिन अजमेर में हो गई थी। आर्य समाज के बाद भारत में एक दूसरा प्रमुख समाज सुधार आंदोलन था जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन, और इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1 मई 1897 को अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता के पास बारानगर में की थी और इसका मुख्यालय जो था बेल्लूर में 1899 ईस्वी में बनाया गया था। वहीं रामकृष्ण मिशन का जो दूसरा मुख्यालय है वह मायावती अल्मोड़ा जिला में यहाँ पर दूसरा मुख्यालय बनाया गया था। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का जो मूल आधार था वह था वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का मूल आधार था। यहाँ हम लोग स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन वृत्त को एक बार देख लेते हैं। तो इनका जन्म 1834 ईस्वी में बंगाल के हुगली जिले के कामुरपुकुर गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1886 ईस्वी को हो गई थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जो प्रारंभिक नाम था वह गदाधर चट्टोपाध्याय था तथा 1856 ईस्वी में कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के ये पुजारी नियुक्त हुए थे। इन्होंने तांत्रिक, अद्वैत और वैष्णव तीनों प्रकार की साधना की थी और अंत में इन्होंने निर्विकल्प समाधि की स्थिति प्राप्त कर ली थी, जिसके कारण इन्हें परमहंस कहा जाता था। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा मणि थी जिनके साथ उन्होंने माता का व्यवहार किया था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। वहीं इनकी जो मृत्यु हुई वह 4 जुलाई 1902 को कलकत्ता में ही हुई थी। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था तथा इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे।
राजस्थान के खेतड़ी रियासत के महाराज कुंवर अजीत सिंह के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद ने अपना नाम विवेकानंद रखा था और खेतड़ी महाराज के खर्च पर ही सितंबर 1893 ईस्वी को ये अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने भाग लिया तथा इस सम्मेलन में इन्होंने अपना भाषण 19 सितंबर 1893 ईस्वी को दिया था। इनके भाषण के विषय में जो लेख प्रकाशित किए गए थे वह द न्यूयॉर्क हेराल्ड में प्रकाशित किए गए थे तथा इसी में पहली बार इन्हें तूफानी भ्रमण करने वाला साधु की भी संज्ञा दी गई थी। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अमेरिका में कई संस्थाओं की स्थापना की थी, जिसमें पहला था न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी तथा कैलिफोर्निया में शांति आश्रम। वहीं 1900 ईस्वी में पेरिस में आयोजित द्वितीय धर्म सम्मेलन में भी इन्होंने भारत के सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में ही भाग लिया था। इनके द्वारा प्रकाशित प्रमुख पुस्तकों में कर्मयोग, राजयोग और ज्ञान योग प्रमुख है। वहीं इन्होंने कई पत्र और पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया, जिसमें अंग्रेजी भाषा में प्रबुद्ध भारत तथा बंगाली में उद्बोधन प्रमुख है। 19वीं शताब्दी में इन्हें नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है। आयरिश मूल की महिला मार्गरेट नोबल, जिन्हें हम लोग सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं, उन्होंने स्वामी जी के विचारों का प्रचार प्रसार किया। वहीं भारत में व्याप्त धार्मिक अंधविश्वास के बारे में स्वामी जी ने अपने विचार इस प्रकार अभिव्यक्त किए हैं। उनका कहना है कि हमारा धर्म जो है रसोई घर में है, और यह कथन करते हुए उन्होंने आगे कहा था कि हमारा ईश्वर खाना बनाने के बर्तन में है और हमारा धर्म है मुझे मत छुओ मैं पवित्र हूँ। यदि 1 शताब्दी तक यह सब चलता रहा तो हम सब पागल खाने में होंगे। इसके अतिरिक्त स्वामी जी ने कहा था कि मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता जो विधवाओं के आंसू नहीं पोंछ सके या किसी अनाथ को एक टुकड़ा रोटी भी न दे सके। यद्यपि विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों और अपने भाषणों के द्वारा नई पीढ़ी में राष्ट्रीयता और आत्मगौरव की भावना का संचार किया तथा वैलेंटाइन सिरोल ने विवेकानंद के उद्देश्यों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख कारण माना था। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को लाभ प्राप्त हुआ होगा। यदि इस सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियोस को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।